तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो अंधेरे और उसके अंजाम से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी हीरो से नहीं होती, बल्कि आधी रात के घोर सन्नाटे में हुई एक बहुत ही क्रूर हरकत से होती है। सोचिए, एक सुनसान झोपड़ी है और वहां एक औरत एक बेजुबान मुर्गे की गर्दन मरोड़ देती है। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ एक भयानक अनुष्ठान हो रहा है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा सफर शुरू होने वाला है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली हैं और उसका अंजाम क्या होगा। आइए, सबसे पहले कहानी के उस डरावने हिस्से को समझते हैं, जहां से इस पूरी उथल-पुथल की कह सकते हैं नींव रखी गई। यानी वो काला जादू आखिर किया कैसे गया। तो कहानी का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो है काला जादू। ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है। इसका सीधा सीधा मकसद किसी का बुरा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। और कहते हैं इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये पलट कर करने वाले पर भी आ सकता है। ये पूरा अनुष्ठान एक तय तरीके से किया जाता है। एक एक कदम बहुत सोचा समझा हुआ है। मोमबत्ती जलाना, जमीन पर अजीब आकृतियां बनाना, फिर कोनों पर नींबू रखना और आखिर में उस मुर्गे की बलि। हर एक चीज माहौल को और भी भयानक बना रही थी, जैसे किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही हो। चलिए, अब कहानी का रुख उस तरफ मोड़ते हैं जहां एक ड्राइवर है, नितिन, जो अनजाने में ही इस पूरे खेल का हिस्सा बनने वाला था। जिस पल से नितिन अपनी सवारियों को गाड़ी में बिठाता है ना, उसे कुछ अजीब लगने लगता है। गाड़ी में एक भारी सी खामोशी है, ऐसी खामोशी जिसमें बहुत कुछ अनकहा सा था। एक अजीब सा डर घुला हुआ था। नितिन एक एक करके इन अजीब सुरागों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। 3 लोग हैं जो एकदम चुप हैं। एक लड़का है जो बहुत बीमार लग रहा है और उनके पास एक मोटी रस्सी है। किस लिए? और जाना भी कहाँ है? एक ऐसे मंदिर में जो झाड़ फूक के लिए जाना जाता है। नितिन समझ जाता है कि ये कोई आम मेडिकल इमरजेंसी तो बिल्कुल नहीं है। और फिर कहानी अपनी मंजिल पर पहुंचती है। गाड़ी का सफर खत्म होता है और खौफ का असली खेल शुरू होता है। अब तक जो डर, जो तनाव सिर्फ महसूस हो रहा था, वो अब सबके सामने आने वाला था। जैसे ही मंदिर में मंत्रोच्चार शुरू होता है, अचानक राजू का पूरा हुलिया बदल जाता है। उसकी आंखों की काली पुतलियां गायब हो जाती हैं और आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। और फिर वो चीखता है, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं होती। वो ठीक उसी मुर्गे की तरह बांग देता है जिसकी उस रात बलि दी गई थी। इसके बाद जो होता है उस पर तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता। वो लड़का राजू ग्रेविटी को मात देते हुए मंदिर के खंबे पर उल्टा लटक जाता है, जैसे उसके अंदर कोई शैतानी ताकत आ गई हो। मंदिर में हुए इस भयानक हंगामे के बाद जब सब कुछ शांत होता है, तब जाकर इस श्राप की, इस काले जादू की असली कहानी सामने आती है। तो यहाँ कहानी का सबसे बड़ा नियम सामने आता है, कर्म का सिद्धांत। मतलब जो बुरी ऊर्जा किसी के लिए भेजी जाती है, अगर वो अपने निशाने तक ना पहुंचे तो वो लौटकर भेजने वाले को ही तबाह कर देती है। एक तरह का कॉस्मिक बुमरैंग। तो ये पूरी टाइमलाइन देखिए कितनी साफ है। पहली रात को जादू किया गया, अगले दिन राजू पर उसका असर हुआ लेकिन वो मंदिर में बच गया, और फिर कुछ दिनों बाद उस जादू ने अपना रास्ता बदल लिया और वापस उसी जगह लौट गया जहां से वो शुरू हुआ था। और अंत में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सच, वो श्राप लौटकर अपनी ही मालकिन के पास पहुंच गया। और उस औरत ने, जिसने वो अनुष्ठान किया था, उसने ठीक उसी तरह अपने ही हाथों से अपनी गर्दन मरोड़ ली, जैसे उसने उस रात उस मुर्गे की मरोड़ी थी। ये कहानी हमें इसी एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुरे इरादे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है? क्या कर्म का चक्र वाकई हमेशा पूरा होता है?